हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सौरभ। आज हम फिर से बात करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, क्लास 11th का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा आप डाउट क्लास में या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस लॉ इज गिवन बाय जेरेमियाज रिचर। तो ये लॉ बोलता है व्हेनेवर टू डिफरेंट एलिमेंट combined separately with fixed mass of third element, the ratio of their masses will either be same or integral multiple of each other as they combine together. तो ये इसका स्टेटमेंट था। इसको मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। होता क्या है, कहता है जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तीसरे के साथ, लेकिन तीसरे का मास जो होता है वो फिक्स होता है, तो इन दोनों एलिमेंट के जो मास की रेशियो है उस तीसरे वाले के साथ कंपाउंड बनाने पे वो जहां तो सेम होगी या इंटीग्रल मल्टीपल जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कंबाइन कर रहे हैं तीसरे के साथ। तो मैंने यही बोला था व्हेनेवर टू डिफरेंट एलिमेंट, दोनों डिफरेंट है, कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड। मैं थर्ड एलिमेंट ले रहा हूं कार्बन, और कार्बन का मास मैंने यहां पे 12 ग्राम्स लिया हुआ है। कार्बन को मैं एक ही कार्बन का मोल यूज कर रहा हूं, एटम बोल सकते हो, 1 मोल कार्बन को यूज कर रहा हूं। तो यहां पे कार्बन का जो मास है दैट इज 12 ग्राम। तो अब जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन करेगा ये बना देगा मीथेन CH4, वेयर एज कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के 12 ग्राम के साथ कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना गए मीथेन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों जो कंपाउंड है उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो होगी वो बिल्कुल सेम होगी एज कंपेयर टू, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल एज कंपेयर टू जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, अगर मैं CH4 में लेता हूं मीथेन में क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, यहां पे 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो देखिए दोनों कंपाउंड में कार्बन का मास जो है फिक्स है। अगर दोनों में कार्बन का मास फिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास की रेशियो होगी दैट इज 4:32। 4:32 का मतलब 4 1s are 4, 4 8s are 32। तो यहां पे आ जाएगा 1:8। 1:8 ये रेशियो बिल्कुल सेम होगी या इंटीग्रल मल्टीपल होगी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे। जैसे ये कंबाइन करके वाटर बना देंगे। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसका मास होता है 2 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इसकी रेशियो अगर निकालेंगे दैट इज आल्सो 1:8। तो 1:8 1:8 दोनों में सेम आ गया। तो यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमेशा यही बात बोलेगा, दो एलिमेंट जब भी कंबाइन करते हैं अलग अलग, सेपरेटली का मतलब हो गया अलग अलग, तीसरे के साथ, लेकिन तीसरे का मास जो होना चाहिए वो फिक्स। तो इन दोनों एलिमेंट का जो मास है इन दोनों कंपाउंड में अगर उनकी रेशियो ली जाए वो जहां तो सेम होगी या इंटीग्रल मल्टीपल जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएंगे। तो ये इसका एग्जांपल था। आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको इसी के साथ क्लियर कर रहा हूं। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आएगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट वन इज गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, या फिर गैसेस वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। तो ये लॉ बोलता है व्हेनेवर 2 or more gaseous molecule combine together to form another gas molecule, they always bear same or whole number ratio by volume। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, जैसे H2 गैस है, कंबाइन कर रही है Cl2 गैस के साथ और बना रही है 2 टाइम HCl। तो कहता है जब भी दो या दो से ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल कंबाइन करें और एक अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो जहां तो सेम होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल एक दूसरे का। अगर मैं यहां पे वॉल्यूम देखता हूं, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 1, यहां पे 1 और यहां पे
2। तो ये तीनों के तीनों रेशियो में आ रहे हैं। तो ये सिंपल सा लॉ था, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यही बोलता है कि जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी, एक नया गैस मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उनके जो वॉल्यूम की रेशियो होगी जहां तो वो सेम होगी, जहां इंटीग्रल मल्टीपल एक दूसरे की। तो अभी हमने बात की लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि एटम की बात किसने की, कहां से पता चला कि एटम भी कोई चीज है। तो जॉन डाल्टन, जिसका पूरा नाम था जॉन डाल्टन, डाल्टन स्टडी कर रहा था मैटर को, मैटर हमने पहले भी स्टडी किया। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर को स्टडी करते वक्त डाल्टन मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था। वहां से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की, जिसको उसने एक थ्योरी की फॉर्म में एक्सप्लेन किया, और जिसका नाम पड़ गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वाज द फर्स्ट थ्योरी हु लेड टू द कंसेप्ट ऑफ एटम्स, जिसने एटम के कंसेप्ट को प्रपोज किया, या फिर जिसने इसके एटम के कंसेप्ट को इलेबोरेट किया, जिसने इसके फाउंडेशन रखी कि एटम होता क्या है। तो जॉन डाल्टन ने जब मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, तो उसने वहां से ऑब्जर्व किया। सबसे पहले उसने बोला कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, हर एक मैटर मिलके बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल particles which are indivisible, and these particles were called atoms। तो कहता है मैटर जो भी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, और इन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया एटम का। इज दैट क्लियर? कि कोई भी मैटर, अगर आप सॉलिड ले लो, लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कॉमन सी वुड। अगर आप वुड को तोड़ते जाओ, छोटे छोटे पीसेस करते जाओ, छोटे छोटे, अब जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे, जो लास्ट कंटेंट बचेगा, जो लास्ट पार्टिकल हमारे पास बचेगा, उसको बोलते हैं एटम। दूसरा पॉइंट बोलता है एटम्स ऑफ सेम टाइप और एलिमेंट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज। कहता अगर मैं बात करूं एटम ऑफ सेम टाइप, जैसे कार्बन के दो एटम ले लूं, ये भी कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का एटम है, दोनों की फिजिकल स्टेट्स जितनी हार्ड, जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होगी इतनी ही इसकी, जितना हार्ड ये होगा इतना ही हार्ड, जितना मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का होगा इतना ही कार्बन का, मतलब जितना इग्निशन टेम्परेचर कार्बन का होगा इतना ही दूसरे एटम का। जो रिएक्टिविटी ये कार्बन दिखाएगा वही रिएक्टिविटी ये कार्बन दिखाएगा। तो एटम्स ऑफ सेम टाइप हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी प्रोवाइडेड एटम्स सेम होंगे, बट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज अलग होगी। रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, रेडियोएक्टिविटी जो टर्म थी वो दी गई थी बैकरल के थ्रू। लेटर ऑन मैडम क्यूरी एंड पायरी क्यूरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज फ्रॉम अ सबस्टांस, कि ऐसी सबस्टांस में से अल्फा रेज भी निकलती रही, बीटा रेज भी, गामा रेज भी, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। अल्फा रेज होगी हीलियम पार्टिकल्स, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन एंड गामा रेज हाई एनर्जी रेडिएशंस। तो इनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। हो सकता है एक कार्बन जो है वो जल्दी खत्म हो जाए और दूसरा वाला कार्बन जल्दी खत्म ना हो, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। नेक्स्ट वन इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कहता कि जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, लेट अस सपोज मेरे पास दो एटम्स हैं, एक सोडियम का एक क्लोरीन का, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग। जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बट क्लोरीन गैस होती है, इसको रिएक्ट करना है तो टेम्परेचर को
मेंटेन करना पड़ता है, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कुछ इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट ये बोलता है कि मैटर या फिर एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम मैटर को बना सकते हैं, ना ही मैटर को खत्म कर सकते हैं। ये इसका एक पॉइंट है। फिफ्थ ये बात करता है कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। कहता कि एटम सेम टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप के कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो दो हाइड्रोजन के सेम भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं Na+Cl गिव्स NaCl, तो ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं और सेम टाइप के भी हो सकते हैं। तो एटम जब भी सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करें, वो एक कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट वन है कि atoms of same or different element always combine in simple whole number ratio। कि एटम्स जो भी सेम टाइप के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा एटम किसी का कंबाइन कर गया, आधा नहीं कंबाइन किया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। सिंपल होल नंबर में रेशियो का मतलब, जैसे हम 9th-10th में एग्जांपल लिख देते हैं, रिएक्शन लिखने आते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं H2 + ½ O2 गिव्स वाटर। तो यहां पे हम समहाउ लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसमें से आधा जुड़ गया। लेकिन एटम जो है वो कभी भी, आधा एटम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंबाइन कर गया और आधा एटम रह गया। जब भी एटम कंबाइन करेगा, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में, जहां तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा एटम कंबाइन कर गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा, एटम आधा कंबाइन कर गया। तो लास्ट वन ये बोलता है कि एटम जब भी कंबाइन करते हैं, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। ये थी आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। रिपीट कर लेते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन स्टडी कर रहा था मैटर को। उसने स्टडी करते वक्त ये पाया कि सारे मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो एक्सट्रीमली छोटे से छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिन पार्टिकल्स का नाम है एटम। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि एटम अगर सेम टाइप के हैं, उनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम होंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट बोलता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम एटम को बना सकते हैं, या फिर मैटर को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं। तो एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम सेम टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप के कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, और जब भी ये कंबाइन करते हैं, इनके जो रेशियो होती है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू।